बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ियाबाद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में सर्दियों का नायाब तोहफ़ा बेहतरीन किस्म की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। देसी मुर्ग की यखनी है, आपके सामने ज़बह किया जाएगा, सामने इसके पंख वगैरह साफ़ किए जाएंगे, काटेंगे। सारे स्किल आज आपको इंशाल्लाह इस रेसिपी में सिखाए जाएंगे। एंड तक हमारे साथ रहिएगा, ये रेसिपी बहुत मज़ा देगी आपको। सबसे पहले जनाब ज़बह करने के बाद इसके पंख वगैरह साफ़ करेंगे और इसके बाद साफ़ करने के बाद इसकी हम कटाई करेंगे। लेकिन कटाई से पहले एक मरहला है जो बहुत ज़रूरी है देसी मुर्ग के साथ, तो वो भी इंशाल्लाह आपको साथ सिखाएंगे आज। वो जनाब मरहला ये है कि आपने जिस वक्त पंख वगैरह साफ़ कर लेने हैं तो इस सिक्के के साथ आपने इसको आग के ऊपर से चारों कोनों इसको आपने घुमाना है, ताकि इसके जो छोटे छोटे ज़रात हैं, छोटे छोटे बाल हैं, वो आपके जो हाथ में नहीं निकल सके, वो इसके अंदर से जाल जाएं और आपका मीट बिल्कुल साफ़ हो जाए। चारों साइडों से इसको आपने इस सिक्के के साथ आग के ऊपर से घुमाते जाना है। इसके बाद इसकी हम कटाई करेंगे। अभी इसके ऊपर छोटे छोटे बाल ख़त्म हो गए हैं। अभी कटाई का अमल शुरू है, तो उसकी आपके सामने जनाब इसकी भी कटाई शुरू है। ये स्किल आप देखते जाइए, घर में भी बहुत आसान है। बजाय इसके कि आप 100-150 रुपया देकर जनाब इसकी सिर्फ सफाई सुथराई करा के इसको कटवा कर लाएं, तो वो बेहतर है कि आप 5 से 10 मिनट अपने घर में लगा कर इसको आराम से साफ़ कर लें और पैसे भी बचाएँ और सफाई सुथराई भी आपकी बेहतरीन होगी, क्योंकि आप खुद करेंगे। अभी इसका तमाम जनाब इस मीट आपके सामने हम काटेंगे। काटने के बाद कोई कसर रहेगी तो इसको हम अभी धो भी लेंगे साथ। धोने के बाद इस पानी हमने ड्राई कर लेना है। अभी कटाई का अमल आपके सामने शुरू है। कोई ऐसा स्किल नहीं है जो आपको नहीं बताएंगे। हर स्किल आपको इंशाल्लाह आज इसका आपको सिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने जाकर क्या क्या इसके साथ करना है। देसी मुर्ग का जो स्किन होती है, जिसको चमड़ा बोलते हैं, खाने में देसी मुर्ग का वही होता है। मैं तो बड़े शौक़ से खाता हूँ। इसका आज आपके सामने सूप बनाया जाएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपको देसी मुर्ग की कढ़ाई बनाकर पेश करेंगे, जो बिल्कुल ज़बरदस्त और यूनिक तरीके के साथ बनाई जाएगी। आज आपके सामने स्पेशल देसी मुर्ग की यखनी पेश करने जा रहे हैं। गोश्त हमारा कट चुका है, धोने के बाद ड्राई किया है। अब इसको कुकर में डालेंगे और इसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे 2 बारीक काटे हैं दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, वो इसके अंदर अभी ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च यानी 1/4 हिस्सा है। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, नमक आपने हस्बे जायका ऐड करना है। 1 लौंग है और 1/4 हिस्सा आपने इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है। दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा आपने डालना है और 1 ही लौंग आपने इस्तेमाल करना है। लौंग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने, लौंग की जो तासीर है वो ज़रा गर्म होती है। नमक आपने हस्बे जायका ऐड कर लिया है। अभी इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है। पानी आपने कम अज़ कम भी इसके अंदर 1.5 लीटर पानी ऐड करना है, ताकि आधा लीटर जल जाए और 1 लीटर आपके इसमें बच जाए सूप के लिए। अभी इसको हम ऊपर से ढाँप के इसको रख देंगे फ्लेम पर, फुल फ्लेम पर। 7 से 8 दाने हमने इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के ऐड किए हैं। अभी इसको हम रखेंगे आग के ऊपर, ताकि ये सूप तैयार हो सके। 45 मिनट आपने इसको आग के ऊपर रखना है, फुल फ्लेम पर 45 मिनट, क्योंकि देसी मुर्ग थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है। – 45 मिनट जनाब तकरीबन हमारे पूरे हो चुके हैं। अभी हम इसको उतारा है। अभी आप देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब हमारी बेहतरीन किस्म की देसी मुर्ग की यखनी तैयार हो चुकी होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लोग ऐड करते हैं इसके अंदर टाटरी वगैरह भी ऐड करते हैं, कुछ ऐसे वो केमिकल वगैरह ऐड करते हैं, कोई बीच में कॉर्नफ्लोर ऐड करता है। ऐसी कोई भी चीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देसी मुर्ग की यखनी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो चीज़ें आप इसके अंदर ऐड करें तो। देसी मुर्ग की यखनी का मतलब है कि सिर्फ देसी मुर्ग की। माशाल्लाह गोश्त भी हमारा गल चुका है, क्योंकि एक टाइम होता है, पता है हमें कि इस टाइम में ये गोश्त गल जाता है देसी।
देसी थोड़ा सा सख्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी आज की रेसिपी आपके सामने तैयार हो चुकी है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाज़ी आबिद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।